कानून आएगा तो वो कानून मान्य होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी, क्योंकि संविधान के तहत ही दिल्ली को सरकार को चलना है। अध्यादेश आया, कानून आ गया, और ये कानून जनता के हित में ऐसे है कि आप अपने घोटाले जो उजागर हो रहे हैं उसके तथ्य इकट्ठे ना हो जाएं तो आप अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपका इतिहास भी ये रहा है कि आपने तो दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा था। अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के जरिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकारों को लेकर जंग जारी है। कुछ रोज पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्णय के दिल्ली सरकार के पक्ष में आने पर जहां आप में खुशी का माहौल था, वहीं केंद्र सरकार ने बीती रात अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाकर आपके रंग में भंग डाल दिया है। केंद्र के इस निर्णय की जहां भाजपा प्रवक्ताओं ने सराहना की है, वहीं केंद्र के अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोलते हुए इसे केंद्र की सोची समझी साजिश बताया है। केजरीवाल जी, द दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कल अध्यादेश आया है उस पे एक प्रेस वार्ता करी है, और जिस तरह से ये प्रेस वार्ता की गई, उनको बड़े ध्यान से सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, उसी संविधान को वो नहीं मानते और तार तार कर रहे हैं। उनको सुनने के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जनता की सेवा कैसे करनी है, सरकार कैसे चलानी है, ये उनको नहीं आता है, और उनके स्वभाव में अब अराजकता ही आ गई है। उन्होंने आज जिस तरह के बयान दिए, मैं समझता हूं कि आपके समक्ष रखकर कुछ तथ्य उजागर करेंगे, कुछ उनको संविधान का ज्ञान देंगे। और जैसा आपको पता है कि जो कल अध्यादेश आया है, ये जो संविधान की मूल भावना है, जो शक्ति केंद्र सरकार के पास संविधान के तहत है, अनुच्छेद 123 में, उसी के तहत आया है। लेकिन 11 मई 2023 का संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, ये अरविंद केजरीवाल ने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि इसे पढ़ ले, और वो इसलिए है कि ये 105 पन्नों का है, 164 इसमें पैराग्राफ है। अब अरविंद केजरीवाल जी तो जो शराब के ठेकेदार हैं, उनके साथ ही समय बिताते हैं। कैसे एक शराब नीति ठेकेदारों से पूछ के लाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। कट्टर बेईमान तो आप हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन आज जो आपकी सूरत देखी तो इसलिए भी दुख हुआ कि आपने कहा एक एलजी को बैठा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सम्मान से आपसे एक बात कहते हैं, जिस संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, उसी संविधान के तहत
दिल्ली में एलजी नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो जनता आपका सम्मान भी नहीं करेगी। और देखिए, नासमझी क्या होती है या कट्टर बेईमानी क्या होती है। बोल गए कि सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टी हो गई, अध्यादेश इसीलिए जैसे ही छुट्टी हुई कल लाया गया रात में, और ये पहले क्यों नहीं लाया गया? तो मैं दो बातें बता दूं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है, और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर, दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते, तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं, अंदर खाने ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है? आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दी है या करने वाले हैं, कर दी है। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को ख़त्म कर दिया, तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये क्या ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के जरिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना। बहरहाल हो चाहे जो भी, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा यह मामला राजधानी के तापमान को इस झुलसती गर्मी में और अधिक गर्माएगा। अब आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।